हेलो। अच्छा, अभी बच्चे आ रहे होंगे, मतलब अभी क्लास ऑफ हुई है। ओके। गुड इवनिंग भाई, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। शशांक, अंकित, जीनल, अंशु, कान्हा, सभी को गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ। अब कुछ पेस पकड़ रहे हो कि नहीं तुम लोग? वॉल्यूम कम आ रहा है। अब देखो वॉल्यूम सही है। नमस्ते नमस्ते सभी बच्चों को। गुड इवनिंग भाई, अरविंद, भूमिका, अनुज, अमित, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। धीरे धीरे हिम्मत आएगी, अभी से हिम्मत, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है ना। अभी बस, अभी तो तुम धीरे धीरे इंटर कर रहे हो। ठीक है। हाँ, बिजी तो रहेगा भाई शशांक। ठीक है, लाइफ ही बिजी है। अभी आपको ऐसा बिजी लग रहा है, जब जॉब करोगे तो जॉब में बिजी लगोगे। तो इसको एंजॉय करना सीखो, है ना। लाइफ को एंजॉय करना सीखो, जो काम आप कर रहे हो। अब भाई बिजी तभी नहीं रहोगे जब कंबल ओढ़ के हिमालय पे जाओगे, समझ रहे हो। कंबल ओढ़ के हिमालय पे जाओगे तभी बिजी नहीं रहोगे। अब आप वो तो करना नहीं चाहोगे आई थिंक। ठीक है, बताएंगे भाई, बताएंगे कभी अपने बारे में भी। इतनी चीज़ें रहती हैं कि पहले पढ़ लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आईटीएन बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो जो थे या जो हैं अब तो हो ही गया। चलें बेटा, फिर शुरू करें अपनी कहानी। जल्दी से बता दो, वीडियो और ऑडियो सबको बढ़िया आ रही है? जल्दी से लिख दो, यस नो जो भी है। अरे यस लिख दो सभी लोग, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तुम लोग अपनी कहानी लिखे पड़े हो। चलो ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे अकेले अकेले रॉक नहीं करना चाहता हूँ मैं। तुम लोगों को सेलेक्ट करा के रॉक करना चाहता हूँ। जब मिलेंगे हम लोग, जब आपका सिलेक्शन का होगा तब हम लोग रॉक करेंगे। अभी कुछ रॉक वॉक नहीं, अभी केवल पढ़ाई। चलो जुटते हैं फिर। तो कल हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में देखा था। एक बच्चा लिख रहा है वॉल्यूम लो है, क्या सही में लो है क्या? ज़रा जल्दी से बताओ। वॉल्यूम, आवाज़ आ रही सभी बच्चों को? आवाज़ आ रही क्या? चलो ठीक है, चलो फिर। तो हम लोग ने गॉस लॉ के बारे में देखा था। जो गॉस लॉ के बारे में ये था कि जो अपना फ्लक्स है, वो जो भी फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी पास हो रही होंगी, तो द टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? बहुत बच्चे लिख रहे हैं भाई लो वॉल्यूम। हेलो, वॉल्यूम अभी सही आ रही क्या? क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है, शायद लो वॉल्यूम बता रहे हैं। अब ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नो लो वॉल्यूम, तब क्यों कर रहे हो यार, क्लास शुरू करने दो। तो फिर देखो, यहाँ पर आपके पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स के बारे में हमने ये सीखा कि गॉस ने तरीका बताया कि भाई आप सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो भी आप करोगे, उस चक्कर में पढ़ के वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा, क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस ने बता दिया था। अब मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया था उसमें राइट साइड एक चीज़ है क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक लेफ्ट साइड चीज़ है ई डॉट डी एस। मानते हो कि नहीं? तो जो अपना ई डॉट डी एस है ना, जो अपना ई डॉट डी एस है, वो ई डॉट डी एस जो होगा
उस ई डॉट डी एस से राइट में हमारे पास आएगा क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आपको मैंने ये सिखाया था कि जो राइट साइड में कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन केवल नेट चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस का होगा। बाहर वाले चार्जेस के वजह से हम फ्लक्स नहीं लेंगे। इसका थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि बाहर वाले से नेट फ्लक्स जो है क्या होगा, जीरो होगा, मानते हो। और इस तरफ ई डॉट डी एस में क्या बताया था कि जो स्पेस में जितने भी चार्जेस रहेंगे उनके वजह से नेट फील्ड होगी, केवल फील्ड जो है अंदर वाले के वजह से नहीं होगी, नेट फील्ड होगी। इतनी बातें हम जान चुके थे और ये पॉइंट्स भी हमने देख लिया था कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। और ये फंडामेंटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने का तरीका है। गॉस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नहीं। फिर हमने कहा था इट रिलेट्स द टोटल फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस, ये आप जानते ही हो, ठीक है। और इफ ए क्लोज सरफेस डज नॉट इंक्लोज एनी चार्ज देन व्हाट विल हैपन, देन आवर नेट फ्लक्स विल बी जीरो। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड। ठीक है, तो ये जो ऊपर की कहानी है वो ये लिखती है कि जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा वो कभी भी जो गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, केवल डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है ना, कितना चार्ज बैठा हुआ है केवल उस पे डिपेंड करेगा। मानते हो कि नहीं, कितना चार्ज बैठा हुआ है केवल उस पे डिपेंड करेगा, उस पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा शेप कैसा है गॉसियन सरफेस का। और इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि जो चार्ज उसके अंदर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, जैसे देखो मान लीजिए इस पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज को अलग अलग गॉसियन सरफेस के शेप से इंक्लोज किया। एक स्फेयर ले लिया, एक मान लो मैंने ऐसे एक सिलेंडर ले लिया। समझिएगा ध्यान से, सब बहुत काम के पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रहेगी तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत करेंगे। फिर मैंने क्या कर लिया, एक कोन ले लिया, ये कोन ले लिया, ठीक है। एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को। तो आपने क्या देखा कि मैंने सेम चार्ज को अलग अलग शेप के गॉसियन सरफेस से क्या कर दिया है, इंक्लोज कर दिया है। वॉइस लो है अभी भी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है वॉइस लो क्यों है। सभी बच्चों को यही लग रहा है वॉइस लो लग रही है। ऑडिबल तो हूं ना मैं, ऑडिबल हूं, ऐसे सुनाई भी नहीं दे रहा तुम लोगों को। कुछ तो बच्चे लिख रहे हैं ऑल क्लियर, सब कुछ सही है, क्लियर वॉइस। थोड़ा सा आपने फोन जो भी आपका है वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने एंड से देखो जरा, बहुत कम आ रही है आवाज। एक मिनट रुकिए जरा, मैं भी चेक कर लूं। हेलो, 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 आ तो रही है भाई आवाज, तुम लोग पता नहीं कैसे, मैंने चेक किया आवाज तो आ रही है भाई, ऑडिबल है, क्लियर कट। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को यार मत ये करो, हाँ तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर चीज़ों को मौज लेने के लिए कर रहे हो
कुछ और करो तो मौज लो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो 3 फिगर हैं, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ऐसे ही जानते हो समय बहुत कम है ना, कभी मौज लेने के लिए अलग टाइम निकालेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। इससे मौज लेने से क्या मजा आएगा। तो अब यहाँ पर जो भी चार्जेस हैं, सिंगल चार्ज है, अलग अलग गॉसियन सरफेस से निकले हुए हैं, तो आप बोल सकते हो कि जो फ्लक्स होगा, है ना, ये आपका स्फेरिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल है, ये कोनिकल है और ये क्यूब है। तो सभी के लिए तुमसे अगर कोई फ्लक्स पूछेगा आपसे, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या हो जाएगा बताओ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सभी के लिए, फॉर ऑल सरफेस, है ना, फॉर ऑल गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से ये मैटर नहीं करता कि गॉसियन सरफेस किस शेप का बना है, टोटल के लिए बता रहा हूं, ये फाइनेट है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो जो है क्या होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा गॉसियन सरफेस पर कितने चार्ज रखे हुए हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि गॉसियन सरफेस किस शेप का है। अब आप देख रहे हो कि गॉसियन सरफेस अलग अलग शेप के हैं, लेकिन सभी गॉसियन सरफेस में एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। तो अब उसके लिए आपका फ्लक्स जो है सेम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, आप लोग समझ गए, एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। इसको समझते हैं, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड का मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास क्या है कि अब मैं एक ही जो है गॉसियन सरफेस, एक ही शेप का गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने इसको सेंटर पे रख दिया, अब यहीं पर मैंने इसको यहां रख दिया, सेंटर से दूर रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में आप बता सकते हो कि जो टोटल फ्लक्स है ना, मैं टोटल फ्लक्स की बार बार बात कर रहा हूं, वो टोटल फ्लक्स जो अभी भी होगा वो क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। वो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि गॉसियन सरफेस ये जो पूरा है, इससे जो टोटल फ्लक्स है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहे ये सेंटर पे हो चाहे यहाँ पर। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि चार्ज फ्लक्स, जो दूसरा पॉइंट मैंने क्लियर किया आपको कि फ्लक्स इंडिपेंडेंट of the location of charge inside, inside Gaussian surface। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने एक क्यूब लिया, ठीक है, अब इस क्यूब में आपने चार्ज जो है यहां रखा है एकदम सेंटर पे, और इसी क्यूब में आपने चार्ज रख दिया, मान लो कहीं यहां पर, यहां रख दिया, ठीक है। तो अब ये दोनों चार्ज आप सेम क्यूब में रखे हो, दोनों का लोकेशन जो है क्या है अपना अलग अलग है, लेकिन जो टोटल फ्लक्स होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द फ्लक्स थ्रू ईच फेस, मैं बोल रहा हूं टोटल फ्लक्स, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। टोटल फ्लक्स जो होगा थ्रू, टोटल फ्लक्स, फाई टोटल मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब मैं बोल रहा हूं, ये जो है इंडिपेंडेंट होगा लोकेशन ऑफ चार्ज के। टोटल फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, थ्रू होल क्यूब, ये जो होगा ये आप लोग सीधे लिखोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, फ्लक्स थ्रू ईच फेस इस केस में और इस केस में अलग अलग हो जाएगा, किसमें हम निकाल पाएंगे किसमें नहीं निकाल पाएंगे वो चीज़ हम आगे अभी सीखेंगे। लेकिन ये जान लेना कि जो लोकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड जो होगा वो अपना क्या होगा, वो टोटल फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब सेम होगा। डिफरेंट साइज, अच्छा क्यूब का साइज मैंने बताया तुम्हें, साइज तो शेप पे ही डिपेंड करेगा ना, ये छोटा क्यूब ले लें या बड़ा क्यूब ले लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है। इस छोटे वाले क्यूब से भी वही Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा और इस बड़े वाले क्यूब से भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, फ्रॉम द होल क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स केवल किस पे डिपेंड करेगा, आप सोचो ना कि राइट साइड में क्या है, Q इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट,
तो केवल उस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज जो है इंक्लोज हो पा रहा है ना, गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लोज कर रखा है वही होगा, दैट इज आवर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है, इफ ए सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी हैज एन आइडेंटिकल फेसेस, ध्यान से सुनिएगा, विथ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, फ्लक्स लिंक विथ ईच फेस इज फाई टोटल बाई एन। अगर मतलब ये हुआ कि हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाया है, एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाया है जो कि क्या है, जो अपना सिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल है। जो चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर पे रखा हुआ है, क्यूब के कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे। मतलब क्यूब के पास 6 साइड है, ठीक है, 6 फेस है मतलब, तो 6 फेस से के अबाउट। अब आप लोग चैट पे ध्यान कम दीजिए, क्रूशियल पॉइंट्स आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका 6 फेस है उसके एकदम सेंटर पे जो है चार्ज रखे हो। तो मुझे ये बताओ कि जब तुमने क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है तो सारे क्यूब के फेसेस के लिए वो आइडेंटिकल लोकेशन पे गेन है। ठीक है, तो अब वो आइडेंटिकल लोकेशन पर है, तो आप मुझे ये बताओ कि जब वो आइडेंटिकल लोकेशन पे होगा तो टोटल फ्लक्स में सबकी इक्वल भागीदारी होगी, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। जैसे यहां पर देखो, ये अगर आपका सेंटर पे रखा है, ये कहां पे रखा है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ क्यूब। तो अगर ये सेंटर ऑफ क्यूब पे रखा है तो ये जितने भी फेसेस हैं 1 2, है ना, मान लो ये बोल रहा हूं मैं 3, ये 4, ये पीछे वाला 5, आगे वाला 6, तो ये जो 6 फेस है उन सब के लिए आइडेंटिकल लोकेशन पे है। तो जब ये आइडेंटिकल लोकेशन पे है तो जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स अपना जो होगा उसका डिवाइडेड बाय n कर दीजिएगा। यहां तो हमारे पास 6 साइड है, ये जनरल मैंने लिखा है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए, इसी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल फ्लक्स कितना है थ्रू द क्यूब, ध्यान से देखिएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो आप तुरंत लिखने वाले हो भाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक ही चार्ज इंक्लोज है। अब आपसे बोला जाए फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, इस वाले से कितने नंबर ऑफ साइड्स है, 6 साइड्स हैं। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा, नहीं, हमेशा ट्रू नहीं होगा। चार्ज क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल लोकेशन पे, यहां लिखा हुआ है देखिए, सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी हैज एन आइडेंटिकल फेसेस, ठीक है, विद द पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, दिख रहा है आपको। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास 6 फेसेस होंगे उनका सबका आइडेंटिकल लोकेशन होना चाहिए उस चार्ज से, तब टोटल फ्लक्स की इक्वल भागीदारी होगी 6 फेसेस से। मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल हो गया, अपॉन में 6, सब इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऐसा कब होगा, जब क्यू जो होगा वो कहां पर होना चाहिए, सेंटर पे। अगर मैं इस क्यू को थोड़ा सा इधर ले आ दूं तो टोटल फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले वाले पॉइंट में तुमने पढ़ा कि दिस टोटल फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड। यस, लेकिन अब आप ये बोल सकते हो कि जैसे ये क्यूब है, ठीक है, देखो ऐसे है। अब आप मान ली इसको आपने यहां रख दिया, तो इस वाले फेस के आप काफी करीब हो और इसके काफी दूर हो, सबसे अनसिमेट्रिकल हो, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ज्यादा पास होंगी इन कंपैरिजन टू इस वाले से या इधर से, मानते हो कि नहीं। तो टोटल फ्लक्स में इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं रह जाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इस केस में फ्लक्स थ्रू ईच फेस जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 6 होगा, ठीक है, ये आप नहीं बोल सकते। तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि ये तभी होगा जब क्यू जो चार्ज है हर एक फेसेस के अबाउट कैसा हो, सिमेट्रिकली लोकेटेड हो। समझ गए।
जैसे इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है, मैंने चार्ज को अब क्या किया, अलग अलग कर दिया। इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि Q कहाँ पर रखा गया है, एट द कॉर्नर। पहले केस में लिखा गया है एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो किसी क्यूब के किसी कॉर्नर पे आपने एक चार्ज रख दिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फ्लक्स बताना है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस बताना है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस बताना है। इसको ध्यान से समझिएगा। इस केस में हमें बताना है कि अब ईच फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, ए मान लीजिए मैंने इसको नेमिंग किया बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। अब देखो, अब यहां पर आपको देखना है कि जो आप अपने जहां पे बैठे हो उस रूम को देखिए। उस रूम में जो कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो ये कॉर्नर कितने फेस से बना है, इस फेस से बना है, इस फेस से बना है, और ये पीछे वाले फेस से बना है। दिख रहा है आप लोगों को कि ये जो कॉर्नर है इसको कितने फेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक ये वाला प्लेन ए बी सी डी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मानते हो। एक ए बी ई एच, ए ई जी एच, ए बी एच ई या ए ई एच बी, कुछ भी बोलो, ये फेस एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ये फेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक इसके पीछे वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है। मानते हो कि नहीं। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, देखो ध्यान से, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो कुछ ऐसे जाएंगी। ऐसे जाएंगे, देखो। मैं बहुत सारी जाएंगी, मैं समझाने के लिए बस एक ले रहा हूं। ऐसी फील्ड लाइंस जाएंगी, मानते हो। अब आप ध्यान से देखो कि कुछ फील्ड लाइंस जो हैं, जो तीन फेसेस जो उस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जो तीन फेसेस उस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां से चार्ज की जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसके पैरेलल जा रही हैं। देखिए, ये इसके पैरेलल है। अगर इस पे आप इसका एरिया वेक्टर बनाओगे, तो ये एरिया वेक्टर इसके लिए जो होगा वो ऐसा होगा, एस कैप ऑफ विच फेस, ए बी ई एच, ए बी ई एच। और उसी प्लेन में ये फील्ड लाइन जा रही हैं, तो ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहां आ जाओ, इसके लिए ये फेस इधर है, ये फेस, इसका जो एस कैप होगा वो होगा ए बी सी डी, और इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, इसी प्लेन में है। और बची जो पीछे वाली है उसके लिए भी यही होगा। तो आपके पास जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, अपने कमरे में जो आप बैठे हो, तो एक कॉर्नर को पकड़ो, उस कॉर्नर पे तीन दीवालें आपको मिल रही होंगी। उन तीन दीवालों से जो फील्ड लाइंस हैं वो उन तीन दीवालों के पैरेलल जाएंगी। लेकिन उसके ऑपोजिट साइड वाली जो दीवाल है, मतलब कौन कौन सी, ये वाली और ये नीचे वाली, इनमें जो है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट कर रही होंगी, इसको पेनिट्रेट कर रही होंगी, समझ गए। इन दोनों को पेनिट्रेट कर रही होंगी, और किसको पेनिट्रेट कर रही होंगी, ये सामने वाले की, है ना। तो बी एच जी डी, और आपके पास ये वाली जो नीचे वाली और ये साइड फेस, इसको जो है पेनिट्रेट कर रही होंगी। और बाकी तीनों से इसका जो है एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो तीन फेस कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल फ्लक्स में, और तीन जो है नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, समझ गए। तो अभी हमने बोला है कि फाइंड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ठीक है। तो पहले तो हम क्यूब का निकालें, टोटल फ्लक्स क्यूब में कितना होगा, उसमें फिर तीन का हिस्सेदारी करेंगे, क्योंकि तीन में जो है फ्लक्स तो पास ही नहीं हो रहा है। तो अब इसको कैसे करें, तो एक चीज बताओ कि पहले हम फ्लक्स थ्रू क्यूब देखें। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि ये जो क्यूब बना है, क्या ये गॉसियन सरफेस है,
इसको थोड़ा सा मैं अलग स्लाइड पे लेता हूँ। मान लीजिए जो क्यूब हमने बनाया है उस पे आए। ये है ना क्यूब, ये था। देखो, और ये कॉर्नर पे रखा हुआ था यहां पर, ठीक है, ये यहां पर रखा हुआ है। तो ये बताओ कि क्या इस चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस माना जाएगा? पहले तो ये बताओ, इस चार्ज के लिए क्या ये गॉसियन सरफेस माना जाएगा? बताइए। नहीं माना जाएगा। तो क्योंकि ये इंक्लोज नहीं है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे? इंक्लोज करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। इसको हम इंक्लोज कैसे करेंगे वो देखिए। यहां पर मान लीजिए ये जो चार्ज है, ये क्यूब था। कितने क्यूब रख दूंगा, ऐसे सोचो, कितने क्यूब रख दूंगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा, वैसे सोचो। तो यहां पर अगर मैं और भी क्यूब रखने लगूं, मान लो मैंने एक क्यूब यहां पे ऐसे रख दिया, ये देखो, एक क्यूब यहां रख दिया, ठीक। अब एक क्यूब आपके पास क्या हुआ, और ऐसे रख दिया, देखो, दिखा होगा, और ऐसे रख दिया। क्यूब रखता जा रहा हूं जिससे कि अब धीरे धीरे ये इंक्लोज हो। तो आपके कितने क्यूब दिख रहे हैं अभी आपको? 4, ठीक है। तो अब आप 4 क्यूब आपने ऐसे रख दिया, लेकिन अभी भी ये इंक्लोज नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो, बिल्कुल सही गेस किया है भाई किसी ने, बहुत बढ़िया भाई। सॉलिड स्टेट में तुम लोग अगर पढ़ लिए हो, मुझे लगा था कि मैं उसकी चर्चा ना करूं क्योंकि शायद पढ़े हो कि नहीं। जो एफसीसी होती है यूनिट सेल की, बीसीसी और एफसीसी होती है, तो फेस सेंटर्ड में एक जो है एटम 8x1/8 को शेयरिंग लेता है। अगर इसको आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपके लिए बड़ा गेम नहीं है। अब 4 ये हो गए और 4 पीछे होंगे। इसी तरीके से 4 बैक साइड हो गए, जो मैं बनाने में अक्षम हूं। 4 बैक साइड, अगर और क्यूब रख दोगे ऐसे ही 4 बैक साइड, तो ये पूरा जो 8 क्यूब का एक बड़ा क्यूब बनेगा, उसके लिए ये सेंटर माना जाएगा कि नहीं? दिस इज सेंटर फॉर 8 बिगर क्यूब्स, मानते हो कि नहीं? तो जब ये बड़े 8 बिगर क्यूब का एक सेंटर होगा, तब जाके ये पूरा 8 बड़े क्यूब के सेंटर पे होगा। तो अब आप ये बोल सकते हो कि फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स, ठीक है, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स। बताओ क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मानते हो कि आपने 8 बड़े क्यूब से एक बड़ा क्यूब, मतलब ये एक तरीके से ऐसा है कि आपने ये 8 क्यूब से, जब आप 8 क्यूब से इसको घेरोगे चार्ज को, तो ये चार्ज तुम्हें यहां बैठा हुआ दिखेगा सेंटर पे। ये क्या है? 8 क्यूब्स से मिलकर आप ऐसे सोचो कि एक सिंगल क्यूब बना है ना? तब ये इसके सेंटर पे आएगा। और जो बच्चे सॉलिड स्टेट पढ़ लिए तो उनके लिए तो समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि वो कॉर्नर पे है तो 8x1/8 की शेयरिंग लेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो 8 क्यूब होगा। कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मानते हो? तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 8 क्यूब से है। अब ध्यान से सुनो, जो काम तुमने वहां किया था, बहुत ध्यान से सुनना। अभी एक सिंगल क्यूब के सेंटर पे तुमने चार्ज रखा था और उसके साथ 6 फेसेस आइडेंटिकल थे। 6 फेसेस आइडेंटिकल थे, तो टोटल फ्लक्स में सबको 1/6 मिला था, 1/6 का हिस्सा मिला था। ठीक उसी तरीके से अब यहां 8 क्यूब है, तो 8 क्यूब से एक बड़ा क्यूब बनाया, तो टोटल फ्लक्स हुआ क्यू बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना होगा भाई? क्योंकि सभी क्यूब, सभी 8 क्यूब इस चार्ज के लिए आइडेंटिकली लोकेटेड है। ऑल द 8, ऑल द, तभी हम बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। ऑल द 8 क्यूब्स आर आइडेंटिकली लोकेटेड, ये लिख सकते हैं।
आइडेंटिकली लोकेटेड, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। तो जब सभी 8 क्यूब इस क्यू के साथ आइडेंटिकली लोकेटेड है, तो आप शायद समझ रहे हो कि हर क्यूब कितना हिस्सा पाएगा, इस टोटल में हर क्यूब कितना हिस्सा पाएगा। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/8, 1/8 का हिस्सा पाएगा। जैसे यूनिट सेल में 1/8 की शेयरिंग होती थी। तो कोई चार्ज अगर कॉर्नर पे रखा है किसी क्यूब के, तो वहां से जो फ्लक्स पास होगा, इसका आंसर क्या होगा, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, सिंगल क्यूब क्या हो जाएगा फिर, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। शायद ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई। ठीक, अब आपको ये बात अगर समझ में आ गई, तो जो मैं आपको कह रहा था कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस अगर हम निकालना चाहें, इसी सिचुएशन में फ्लक्स थ्रू ईच फेस निकालना चाहें, तो बहुत बढ़िया भाई, एक बच्चे ने आंसर दे दिया मेरे बताने से पहले, निपुण ने दिया है, बहुत अच्छी बात। कि अभी आपने देखा कि इससे टोटल फ्लक्स पास हो रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और उसमें से तीन फेसेस ऐसे हैं जो उस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका एरिया वेक्टर उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस वो होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से है, और इसमें से कितने फेस कंट्रीब्यूट करेंगे, केवल 3 जो मैंने आपको बताया। बाकी 3 जो उस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, आपके रूम की जो जहां बैठे हैं आप, उसकी जो दीवारें हैं जो एक कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, उनसे फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर आपको फ्लक्स थ्रू ईच फेस जो मिलेगा, उसका आंसर होगा 24 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये सभी बात क्लियर हुई सभी को। तो मैं ये बात यहां लिख देता हूं कि फेसेस, ये बात यहां लिख दे रहा हूं, फेसेस कंट्रीब्यूटिंग, नोट करके लिख दे रहा हूं, कभी आप रिवाइज करें तो समझ में आए। फेसेस कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स, है ना, फेसेस कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द कॉर्नर faces contributing towards the corner where charge is kept, है ना, have क्या, 0 फ्लक्स। तो वो 3 छट जाएंगे। क्यों, उसका रीजन पता है, एज S कैप इज परपेंडिकुलर टू E। ये बात मैंने लिख दी, जो यहाँ आपको मैंने बताया भी है। ठीक है, तो 3 छट जाएंगे, तो आपके पास टोटल जो आपके पास इस क्यूब से, इस सिचुएशन में जो इस क्यूब से जो फ्लक्स जा रहा था, वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट जा रहा था, और 3 फेसेस छट गए जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो हमारे पास बचे 3, तो उनको 1/3 1/3, इसको 1/3 मिलेगा, इस नीचे वाले को 1/3 मिलेगा, और इसको मिलेगा 1/3। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास Q/4 एप्सिलॉन आया। ठीक है, बाहर और अंदर वाले केस पे आएंगे भाई। ठीक है, अभी बाहर और अंदर वाले पे भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, पहले बारी बारी से आते हैं। फ्लक्स थ्रू द क्यूब, जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे। फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस वाले का आंसर जल्दी से। Q/2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। Q/4 कैसे होगा शशांक? Q/40 आपने शायद 4 लिखना चाहा होगा, तो 4 0 लिख दिया है। Q/2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बात। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसको जो है क्या बनाओगे, इसको गॉसियन सरफेस नहीं माना जाएगा। इस चार्ज के लिए ये क्यूब जो है
पहले गॉसियन सरफेस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्लोज नहीं है। तो पहले इसको इंक्लोज करोगे, तो इंक्लोज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा ही सिमेट्रिकल यहां पे क्यूब बना सकते हो। देखो ऐसा ही एक सिमेट्रिकल क्यूब बना सकते हो। बोलो। अब आप बोल सकते हो कि ये जो पूरा दो क्यूब है, ध्यान से देखिएगा, ये जो दो क्यूब है ये पूरा एक गॉसियन सरफेस है, मानते हो कि नहीं? जब ये पूरा ये दो क्यूब एक गॉसियन सरफेस है, तो आप इससे बोल सकते हो कि फ्लक्स थ्रू बोथ द क्यूब। ठीक है, इन दोनों को आप क्या मान रहे हो, इन दोनों को एक गॉसियन सरफेस मान सकते हो। अब दोनों से जो एक क्यूब होगा इसको आप एक गॉसियन सरफेस मान सकते हो। ठीक, तो इसके लिए जो फ्लक्स थ्रू बोथ द क्यूब होगा वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये मानते हो? ठीक है। अब ये जो चार्ज है इन दोनों के लिए सिमेट्रिकली लोकेटेड है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, सिमेट्रिकल नहीं होगा तो यहां पर ये दोनों जो है आपके पास सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ टोटल, दोनों को आधा आधा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस तरीके से करते हैं। 1/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो 1/3 से मैंने यहां मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहां पर इस क्यूब के फेस से चाहिए था। अब मुझे क्या चाहिए, ईच फेस। पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैंने जो है यहां देखो, पहले मैंने ये निकाला कि फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना होगा, सॉरी फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब कितना होगा। उसके लिए मैंने 8 क्यूब रखे और 8 क्यूब से ये एक तरीके से FCC स्ट्रक्चर बना और वहां से 1/8 की शेयरिंग हुई है ना। तो वहां से हमें क्यूब के थ्रू कितना मिला, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो जब क्यूब के थ्रू 8/एप्सिलॉन नॉट मिला तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या होगा, उसमें हमने देखा कि 3 फेसेस जो इस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट करते हैं उनका एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उनके वजह से ये फ्लक्स 0 हुआ। तो 3 के वजह से फ्लक्स 0 हुआ, तो बाकी जो 3 हैं, बाकी जो 3 फेसेस हैं वो इसके लिए आइडेंटिकली लोकेटेड है। आपके कमरे का जो कॉर्नर का वॉल है उसके अपोजिट साइड के वॉल जो हैं उस कॉर्नर से आइडेंटिकली लोकेटेड होंगे। ठीक, तो जब आइडेंटिकल लोकेटेड होंगे तो वो ये टोटल में से यही तीनों कंट्रीब्यूशन ले जाएंगे। ठीक है, पैरेलल क्यों होगा भाई, कैसी बात कर रहे हो आप, एस कैप पैरेलल होगा मोहित। हाँ, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लेन जो है, इस प्लेन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं और क्यूब एरिया वेक्टर हमेशा अपवर्ड होता है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल होगा। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो यार भाई, केवल बस क्वेश्चन चैट लिखने से काम नहीं चलेगा। चलिए ये देखिए, इसको करके बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। अब आइडेंटिकली लोकेटेड का मतलब ये होता है कि हमारी जो चार्जेस हैं, हमारे जो चार्जेस हैं, है ना, वो आप अगर किसी भी फेस के थ्रू देखोगे इक्वल दूरी पर होंगे, ये होता है आइडेंटिकली लोकेटेड। सिमेट्री का मतलब कुछ तो समझते ही होंगे। कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया, Q/4, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, Q/4 होगा। अब ये किसी क्यूब के साइड के मिड पॉइंट पे रखा है, तो पहले तो इसको घेरोगे, ये अभी गॉसियन सरफेस नहीं है, तो ऐसे कितने क्यूब और लेके आ जाएं। अब आप लोगों को चमक रहे हैं कि इसको क्या करेंगे, इसको हम कैसे घेरेंगे, एक यहां पर क्यूब बनाएंगे, ठीक है, एक क्यूब ऐसा होगा, दूसरा क्यूब आपका ऐसा होगा, ठीक है, और एक और क्यूब होगा यहां पर,
समझ गए होगे शायद तुम लोग, ऐसा होगा है ना। तो ये 4 क्यूब से, ये अब जैसे ही 4 क्यूब बनाओगे तो एक तरीके से ये इसके सेंटर पे आ जाएगा। मानते हो कि नहीं? इन 4 क्यूब के लिए ये सेंटर बनेगा। बताओ, डायग्राम थोड़ा मतलब प्रॉपर नहीं है, लेकिन आप समझ गए होगे कि आपके पास 1 2 3 4, अब 4 के लिए सेंटर पर होगा, तो Q एट द सेंटर ऑफ द 4 क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब लिखो, सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ 4 क्यूब्स। तो 4 क्यूब से जो एक सिंगल क्यूब एज्यूम कर रहे हो उसके सेंटर पे होगा। तो यहां पर आपके पास जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब, वो कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मानते हो? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब क्या होगा? और आप ध्यान दीजिएगा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जैसा ये लोकेशन है, इसके लिए भी वही लोकेशन है, इसके लिए भी वही लोकेशन है, इसके लिए भी वही लोकेशन है। तो ऑल द 4 क्यूब्स जो आपने रखे हैं, दे आर आइडेंटिकली लोकेटेड विद दिस क्यूब। मानते हो? तो इनका जो है सिमेट्रिकली जो है क्या हो जाएगा? अरे भाई मुझे भी पता है क्यूब सिमेट्रिकल नहीं है, डायग्राम सही से नहीं बना है, बाकी तो वही है, ठीक है, आप मान लीजिए। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब क्या हो जाएगा अपने पास? 1/4 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत बच्चों ने तुरंत इसका आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन ये कर दीजिए आप लोग, ठीक है, कि एक आपके पास स्क्वायर फेस है और इसके जस्ट ऊपर परपेंडिकुलरली जो है a/2 पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो हमें बताना है कि यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ईच फेस का क्यूब हम इसलिए, देखिए एक बच्चे ने डाउट पूछा है, वो मैं ले लेता हूं। यहां से ईच फेस का हम नहीं निकाल पाएंगे, आपने एक से तो निकाला। अब आप ये बताओ केवल सिंगल क्यूब को देखो, उसके लिए क्या ये सारे फेस आइडेंटिकली लोकेटेड हैं? नहीं है ना। तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई टोटल जो ईच क्यूब से Q/4 एप्सिलॉन नॉट आया है, वो टोटल फ्लक्स जो है ये 6 फेसेस पे इक्वली कंट्रीब्यूट कर पाएगा, नहीं बोल सकते। तो उसको निकालना इम्पॉसिबल है। अगर सेंटर पे होता है तो बोलते हैं, दैट इज द रीजन। इसका आंसर दीजिए। Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चे लिख रहे हैं Q/4, मैक्सिमम बच्चों ने सही लिखा है Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही आंसर होगा। कैसे? देखिए आप इसको एक ऐसे सोचिए कि इससे आप यहां पे एक फेस है, ठीक है, अब आप ऐसे 5 फेस ले आकर इसको इंक्लोज कर सकते हो, इसको 5 फेस लगाकर इसको, इस चार्ज को इंक्लोज कर सकते हो। और जो 5 फेस ले आके एक क्यूब बनाओगे तो उस क्यूब के मिड पॉइंट पे है, देखिए a/2 है और ये a है। तो आप ये बोल सकते हो कि आप इसको कुछ ऐसे देख पाओगे। ये कुछ वही केस हो गया जो आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछा गया था, अभी आपने किया है। देखो यही तो फेस था, ठीक है। तो ये जो फेस आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये A है और ये भी A है, तो यहां से आप कितनी दूरी पे थे? a/2 दूरी पे थे और यहीं पर ये चार्ज था। तो आपने 5 फेसेस और ले आके रख दिए सर, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट आंसर देगा उसका नाम बोलना है, चलो कोशिश करूंगा।
तो यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू है, तो आपके पास ये जो 6 फेसेस हैं, ठीक है, तो इन 6 फेसेस के लिए अब आप देख रहे हो कि ये आइडेंटिकल लोकेटेड है, तो अब पूरे क्यूब से कितना होगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब अभी अभी किया है, इसको पूछने का तरीका बस अलग है, वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यूब के लिए। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या होगा, उसमें से यही तो एक फेस है, ये जो आपका जो ये जो रीजन है, ये वाली चीज, इसको मैं यहां ऐसे बना दे रहा हूं, इसी के बारे में पूछा है, तो एक फेस से यही तो फेस है, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर होगा आपका, बस पूछने का तरीका अलग था। तो बहुत बच्चों ने बहुत तुरंत आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं, पढ़िएगा क्वेश्चन ध्यान से। फिगर शो एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए, अच्छा इस पे आते हैं अभी, या कर ही लेते हैं, चलो। साइड ए एक इमेजिनरी क्यूब है, वो क्यूब जैसा दिख नहीं रहा है, उसका केवल फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है, ये इमेजिनरी क्यूब है। ऑब्वियसली क्यूब होगा तभी क्या होगा, ये क्यूब होगा तभी क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अगर ये आपके पास क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इंक्लोज तभी माना जाएगा, है ना, एक सिंगल 2 डायमेंशनल तो हो नहीं सकता। तो अब देखो, ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ ए मूव टुवर्ड्स राइट विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये रॉड जो है इसमें इंटर कर रहा है, क्यूब के पास इंटर कर रहा है। एट टी इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन दिखी हुई है, ये है टी इक्वल टू 0, और यहां से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये ध्यान रखना, इसमें अब इंटर करता हुआ जा रहा है। द राइट एंड ऑफ द रॉड जस्ट टचेस द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब। तो प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब वर्सेस टाइम। तो आपको फाई वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, फाई वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है। जल्दी से बनाओ, थोड़ा अपने से ट्राई मारो पहले रफ कॉपी में। 5 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, ये क्यूब का फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पैराबोला, क्या आपने सही बोला, क्या आपने सही बोला कि ये पैराबोला होगा? फंक्शन बनाओ ना, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल लेके फंक्शन बनाते हो, तभी आइडिया लगता है। देखो जैसे अब आप एक फंक्शन बनाओ, मान लो कि कुछ t इक्वल टू टी टाइम में क्या होगा, कुछ t इक्वल टू टी टाइम में कुछ ऐसा होगा, मैं आपको समझाने के लिए नीचे बना रहा हूँ या डॉटेड करके बना दे रहा हूँ। मान लो t इक्वल टू टी टाइम में इतना पार्ट इसका अंदर आ गया, तो ये रॉड इतनी छोटी हो जाएगी। अब रॉड बेसिकली ये हो गई, शायद समझ रहे होगे तुम लोग, ये t इक्वल टू 0 था और ये वाला क्या था, t इक्वल टू टी था, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ध्यान से देखो। तो अब कितना पार्ट इसका अंदर हो गया, मान लो x लेंथ, इस चार्ज रॉड का x लेंथ जो है अंदर हो गया, ठीक है। ट्रायंगल, ग्राफ ट्रायंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन, अच्छा तुम ओवरऑल बता रहे होगे, शेप बता रहे होगे ओवरऑल, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहां पर आपका x हो गया, तो आपको ये तो पता है कि x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यार, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये लिख सकते हो। अच्छा, अब इसका मतलब इसमें कितना चार्ज आ चुका है, इसमें कितना चार्ज क्यूब के अंदर जा चुका है, बताओ। क्यूब के अंदर जो चार्ज जा चुका है वो क्या लिखोगे, तो Q इंक्लोज एट एनी टाइम t इक्वल टू टी, एट एनी टाइम t इक्वल टू टी, कितना चार्ज इंक्लोज हुआ है इस क्यूब में। मैं फिर बता दूं, इस क्यूब का फ्रंट व्यू देख रहे हो, सामने से देखोगे तो आपको एक ये स्क्वायर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूब है, तो आप ये बोल सकते हो कि Q इंक्लोज कितना है भाई, तो वो है लैम्डा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और x लेंथ इसका जो है इंटर किया है, तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू एक्स, मानते हो कि नहीं। तो लैम्डा और x के जगह पे होगा vt। तो अब आपको Q इंक्लोज क्या दिखता है, जैसे जैसे रॉड अंदर जाएगा तो टाइम का लीनियर फंक्शन है,
तो जो चार्ज इंक्लोज है वो लीनियरली बढ़ेगा टाइम के साथ। तो व्हाट अबाउट योर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा, वो होगा क्यू इंक्लोज। अगर आप फंक्शन चाहते हो तो t इक्वल टू टी टाइम में जो क्यू इंक्लोज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, मतलब लैम्डा v अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू t। तो आपको क्या दिखता है, लैम्डा v एप्सिलॉन नॉट तो कोई कांस्टेंट है, तो फ्लक्स क्यूब जो आ रहा है टाइम का फंक्शन वो ये आ रहा है। तो ये कैसा कर्व है, y इज इक्वल टू एम एक्स का कर्व है भाई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अच्छा, अब ये भी a है। एक मेरी बात तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा कि नहीं, कि जो क्यूब का साइड है वो a है और रॉड का जो लेंथ है वो भी a है। सुनिएगा ध्यान से, रॉड का जो लंबाई है वो भी a है और ये। तो आप मुझे बताओ कि जब ये इंटर करेगा तो एक सिचुएशन ऐसा भी तो होगा यार कि ये पूरा इंटर कर जाएगा, ठीक। अब पूरा इंटर करने के बाद फिर बाहर निकलने लगेगा, पूरा इंटर करने के बाद ये रॉड बाहर निकलने लगेगा। तो पहले जो चार्ज इंक्लोज है, ध्यान से सुनिएगा, पहले जो चार्ज इंक्लोज है वो लीनियरली बढ़ेगा। फिर एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा चार्ज इस क्यूब के अंदर आ चुका होगा, उस समय मैक्सिमम चार्ज इंक्लोज होगा, मानते हो। और मैक्सिमम चार्ज इंक्लोज होने के बाद क्या होगा, फिर वो बाहर निकलेगा तो चार्ज इंक्लोज कम होने लगेगा। तो जब चार्ज इंक्लोज कम होने लगेगा तो आप क्या बोल सकते हो कि उसका चार्ज इंक्लोज घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा, घटना शुरू करेगा, लीनियरली ही घटेगा। तो आई थिंक सभी बच्चे गेस कर पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में एक सिचुएशन ये होगा जब ये पूरा का पूरा इसके अंदर होगा, पूरा का पूरा इसके अंदर होगा, है ना, क्यूब के। और फिर एक सिचुएशन ये होगा जब क्या होगा, जब फिर से ये यहां से क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा इस तरीके से। मानते हो कि नहीं। अब इतना चार्ज केवल बच जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा अगर x बाहर निकल गया तो कितना बचा, l माइनस एक्स बचा। मानते हो कि नहीं। तो l माइनस एक्स बचा इस इंस्टेंट पे। तो यहां फ्लक्स क्या बोलोगे, यहां फ्लक्स बोलोगे लैम्डा l माइनस एक्स इंटू क्या, हाँ, लैम्डा l माइनस एक्स, और x को हम क्या लिख सकते हैं, vt। तो यहां से फिर क्या आ जाएगा, लैम्डा l माइनस वी कुछ। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा। मानते हो। तो शायद सभी बच्चे अब गेस कर लिए कि इसका ग्राफ बनाने को तैयार है। वो क्या बनेगा बताओ, फ्लक्स का, फ्लक्स वर्सेस टाइम का जो ये ग्राफ होगा इसका, वो 0 से उठेगा, मैक्सिमा को जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, रॉड भी ए लेंथ की है, आपने पढ़ा नहीं। अरे रॉड भी ए लेंथ की है एग्जैक्ट, मतलब, और साइड भी ए लेंथ का है, तो ए से थोड़ा बड़ा नहीं है, तो पूरा का पूरा वो एग्जैक्टली जो है उस पर ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ गए भाई, ए लेंथ का रॉड है और ए लेंथ की उसकी क्यूब की साइड है, तो पूरा फिट बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा। समझ गए। चलिए, तो ये पहले यहां से उठा, ये फ्लक्स हो जाएगा, ये फ्लक्स वर्सेस टाइम। तो पहले तो लीनियर फंक्शन होगा, आपने देखा था, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन होगा t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे फाइव मैक्स होगा। और फाइव मैक्स कितना होगा भाई बता दो, वो हो जाएगा टोटल चार्ज इंक्लोज, पूरे रॉड पे चार्ज होगा लैम्डा l, और टोटल चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही अपना मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अब आप यहां से बोल रहे हो कि ये डिक्रीज करेगा, बाहर निकलता जाएगा। तो आपको अभी मैंने बताया कि बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसा फंक्शन होगा, y इक्वल टू क्या, एम एक्स माइनस सी का फंक्शन होगा, है ना, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का फंक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से इसको डिक्रीज करा दोगे, तो यहां पर ये इस तरीके से फिर डिक्रीज करेगा, और उतना ही टाइम लेगा जितना वो निकलने में, इंटर करने में टाइम लिया था, उतना ही बाहर निकलने में। तो बहुत बच्चों ने बहुत पहले ही आंसर दे रखा था ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये इधर जाएगा, है ना।
अब ये टाइम भी बता सकते हो कितने टाइम में इंटर कर रहा होगा, ऑब्वियसली L बाई वी टाइम में, और कितने टाइम से पूरा बाहर हो जाएगा 2L बाई वी, यही होगा ना, L बाई वी, L लगा उसको इंटर करने में, ठीक है, और फिर L लगा और L बाई वी टाइम लगा और बाहर जाने में, तो आपके पास हो जाएगा ये 2L बाई वी। तो ये फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। ग्राफ के क्यू का स्टेप बता दो कैसे प्रोसीड करें। ग्राफ में क्यू का स्टेप यही तो बताया मैंने आपको, फंक्शन बनाना सिखाया। कोई जनरल एक्स मान लिया आपने, ठीक है, और जनरल एक्स मान लिया तो एक्स लेंथ अगर अंदर गया तो कितना चार्ज अंदर गया। अगर लैम्डा आपको पता है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ये लेंथ डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो क्यू इंक्लोज कितना होगा लैम्डा एक्स, और एक्स को आपने क्या लिख दिया वी टी। तो जो चार्ज है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। आप देख रहे हो कि ये लीनियर फंक्शन है, y इक्वल टू एम एक्स लाइन है, इसीलिए हमने स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये कर दो तुम लोग जल्दी से, फिर जल्दी से ये क्वेश्चन करके आंसर दे दो। आपके लिए अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये बॉडी डायगोनल है, दिख ही रहा होगा ना। ये जो लाइन चार्ज है, दिस इज लाइन चार्ज, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेना, ये लाइन चार्ज है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये बॉडी डायगोनल के रखा हुआ है। लिख दे रहा हूं थोड़ा क्वेश्चन, फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब से पूछा गया, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, है ना। इफ लाइन चार्ज is along body diagonal, is along body diagonal। अब करो, क्लियर कट आपको बता दिया गया है, जल्दी से आंसर दो। लैम्डा अपॉन √3 ये एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे समझ सकते हैं कि भाई इस ये इंक्लोज है, तो इसको अगर आप गॉसियन सरफेस मानते हैं, अब आपके लिए कोई क्वेश्चन है ही नहीं, गॉसियन सरफेस मानते हैं, तो इस गॉसियन सरफेस में हमें देख लेना है कि कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है। बाकी वाले तो बाहर हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो बाकी वाले बाहर हैं, तो आपके पास लैम्डा 3/8 क्या लिख रहे हो यार काना, इसको तो सही करो। तो ये आपके पास ये जो डीजी लेंथ है इतना, यहां से लेकर केवल यहां तक, देखिएगा ये लेंथ, केवल यहां से यहां तक का जो लाइन चार्ज पे चार्ज होगा वही इस क्यूब में इंक्लोज हो रहा होगा, मानते हो कि नहीं। तो कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है, चार्ज इंक्लोज, है ना, चार्ज इंक्लोज विद इन क्यूब क्या होगा बताओ, लैम्डा इनटू बॉडी डायगोनल, तो सबको पता है ना बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, ये तो सब जानते हो ना कि ये अपने पास है, देखो ये √2a होगा और ये a होगा, तो पाइथागोरस लगा सकते हो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये √2a है, ये तो सभी लोग जानते हैं आई थिंक, और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √3a, यही अपना बॉडी डायगोनल होगा GD, दैट इज योर बॉडी डायगोनल। तो इस बॉडी डायगोनल से कितना जो है चार्ज इंक्लोज है, इतने लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा √3, ये सभी बच्चों को आंसर देना चाहिए था, तो ये आपके पास आ गया। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था आपके लिए ये, लैम्डा √3a ये चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये कर दीजिए जल्दी से। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, इस क्यूबिकल बॉक्स के
इस क्यूबिकल बॉक्स के सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। आपको बताना है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बॉक्स, ये तो अभी अभी किया हमने। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बॉक्स आपको बताना है, फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द बॉक्स बताना है, और फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ऑफ द सरफेस बताना है। तो दो पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू ईच फेस, ये भी आपको पता है, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से। अब इस एक फेस को शेडेड किया गया है। अब आपको कैसे किया आपने इसको, 1 2 3 और 4 चार हिस्सों में ब्रेक किया है, और चार हिस्सों में जो ब्रेक किया है एक शेडेड पार्ट से कितना जाएगा फिर बताओ। बिल्कुल भाई, इन सभी शेडेड पार्ट के लिए ये परपेंडिकुलरली रखा है ना, ये सेंटर है देखो, तो ये परपेंडिकुलरली रखा होगा इसके चारों शेडेड पार्ट से। ऐसे सोचो ये यहां पर है और ये क्यूब यहां पर है, और चार चार शेडेड पोर्शन किए हो, तो चारों शेडेड पोर्शन के लिए आइडेंटिकली लोकेटेड है। तो जो एक फेस से हो रहा है उसको चार से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू ईच एरिया, शेडेड एरिया क्या हो जाएगा बताओ, 5 इज इक्वल टू 5 टोटल अपॉन 4। तो 5 टोटल थ्रू ईच फेस है ना, फ्लक्स थ्रू ईच फेस अपॉन में कितना कितना करोगे 4, तो क्या आ जाएगा Q बाई 24 एप्सिलॉन। तो ये सब सिमेट्री के क्वेश्चन है, जो आप लोगों को अब आइडिया लग रहा होगा कि कैसे करना है सिमेट्री के क्वेश्चंस। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो किसी बच्चे ने पूछा भी था। उसने कहा था कि जो हमने अभी क्वेश्चन किया उस पे आते हैं, उस बच्चे का डाउट ले रहा हूं मैं, कि ऐसा था, ठीक है, ये अभी हमने एक क्यूब बनाया था और कॉर्नर पे एक यहाँ पे चार्ज रखा था, अभी अभी किया हम लोगों ने, याद है सभी बच्चों को, कि यहाँ पर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा था। अब ये कॉर्नर पे ना होके जस्ट आउटसाइड हो जाए और जस्ट इनसाइड हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि कॉर्नर पे ना रख के मैं यहाँ ले लेता हूँ, चाहे ये कॉर्नर लो चाहे ये कॉर्नर, सब बराबर है। तो मैं चार्ज को जस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं, जस्ट इसको मैं कॉर्नर से उठाकर यहां रख दे रहा हूं। समझिएगा ध्यान से, प्लस क्यू, ठीक है, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड रख दिया। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये जो लोकेशन है इसका, है ना, बट लोकेशन इज अलोंग बॉडी डायगोनल, ये भी ध्यान रहे, लोकेशन इज अलोंग बॉडी डायगोनल। तो लोकेशन हमारा बॉडी डायगोनल के अलोंग है, मतलब कुछ ऐसा कि इसमें अगर तुम बॉडी डायगोनल की बात करो तो यही तो अपना बॉडी डायगोनल होगा। अच्छा, पूरा इधर से नहीं जा पा रहा है, क्यूब आइडेंटिकल बनाया नहीं ना, तो शायद समझ गए होगे रफली।
चलो थोड़ा बहुत गेस हो गया होगा कि ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, ठीक है, थोड़ा तो गेस हो ही गया होगा, समझ गए ना, चलो ठीक बात है, समझ गए, बहुत अच्छी बात। तो ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, इसको यहाँ पे कॉर्नर पे था, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि व्हाट इज फ्लक्स, फाइंड, क्वेश्चन ये है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एक ये पूछा जा रहा है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताओ कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट करने वाले जो फेसेस हैं, एक ये फेस है, ठीक, और इस फेस को बोल रहे हैं, जैसा ये फेस है वैसा ही अपने पास कॉर्नर को रखा हुआ ये फेस है 2 और ये 3, मानते हो? कौन कौन सा? एक ये वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। और बाकी जो है इसको मैं 4 बोल रहा हूं, ठीक है, इसको 5 बोल रहा हूं, और ये जो तुम्हारे सामने है इसको मैं 6 बोल रहा हूं, ठीक है। तो फ्लक्स जो है आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द फेसेस which does not contribute, है ना, which does not contribute which contribute लिख देते हैं, does not वाला तो नहीं, which contribute टू द कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फेसेस, कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? फर्स्ट, है ना, फर्स्ट फेस कर रहा है, थर्ड, और आपका कौन सा कर रहा है? 2। तो ये जो है आपके क्या कर रहे हैं? कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है ना, ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है, बहुत दूरी पे नहीं है, तो स्लाइटली डिस्प्लेस। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने, तो वही मैंने लिया है, स्लाइटली डिस्प्लेस, ठीक है। तो स्लाइटली डिस्प्लेस है। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये तो फालतू में दिया है मैंने, ये सभी बच्चों को पता है क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स जो है यहाँ पे इस क्यूब के, ये क्यूब जो है कोई भी चार्ज इंक्लोज कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो होगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, वो 0 होगा, ठीक बात। अब मुझे ये बताओ यार कि अगर ये कॉर्नर पे था और कॉर्नर से हल्का सा ऊपर उठा है, तो उसके लिए जब ये कॉर्नर पे रहेगा तब, या कॉर्नर से थोड़ा ऊपर कर दोगे तब, दोनों के लिए ये जो फेसेस हैं जो इस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से? 4, 5 और 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स फॉर द फेस 4, ठीक है, इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दिस 5 इक्वल टू फ्लक्स 6, ये बराबर होंगे, इसको हम कुछ phi2 बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? 4, 5 और 6। 6 समझ रहे हो कौन सा है? 3 है ये पीछे वाला, और 6 है आगे वाला, ठीक है। तो 4, 5 और 6 ये आइडेंटिकली होंगे, ठीक। और ये वही केस ले सकते हो कि जस्ट स्लाइटली, अगर आपने इसको जस्ट स्लाइटली जो है आपने इसको डिस्प्लेस किया है, तो जस्ट स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो उस पे जो फ्लक्स होगा वही होगा जब ये कॉर्नर पे था, और कॉर्नर पे इन तीनों के वजह से हम फ्लक्स निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं? टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स है ना, अपॉन phi2 जो था अपने पास, वो कितना आया था बताओ जब ये कॉर्नर पे था? तो Q/6 तो पूरे थे था, उससे 3, तो आपने क्या किया था? Q/8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये सब लोग समझ पाए कि थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करने से ये 4, 5 और 6 वाले फेज के लिए कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब आप ये नहीं बोल सकते कि जो फर्स्ट
जो इस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब ये कॉर्नर पे थे तो जो फेसेस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनके वजह से तो फ्लक्स जीरो हो गया था, लेकिन अब थोड़ा ऊपर उठा दिए हो तो कुछ लाइंस जो है इनको पेनिट्रेट करेंगी। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट, ठीक है, और आपके पास कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, थर्ड, और ये सेकेंड, इनके वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। अब उसको निकालेंगे कैसे, वो निकालना आसान नहीं है। फ्लक्स थ्रू 1 2 और ये क्या है 3, और ये कौन कौन से हैं, ये क्या है, विच कंट्रीब्यूट द कॉर्नर फेसेस। ये फ्लक्स उन लोगों से है जो फेसेस विच कंट्रीब्यूट द कॉर्नर, जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनके वजह से कुछ फ्लक्स होगा φ1, जो हम अब कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा जो φ2 है वो वही रहेगा। ऊपर भी 2 लिखा है क्या, ऊपर 2, अच्छा ऊपर भी 2 लिख दिया, ओके ओके सही है, सॉरी। तो इसको कुछ हम लोग एक काम करो, फाई और फाई डैश ले लेते हैं ना, नंबरिंग कुछ उल्टा कर लेते हैं, फाई और फाई डैश ले लो, सही कह रहा हो। तो इसको हम ले लेते हैं फाई और इसके वजह से ले लेते हैं फाई डैश। तो ये फाई डैश हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग ये बताओ कि इन दोनों के वजह से, इन दोनों का जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स तो पता है, तो 3 फेसेस जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 3 जो उसके अपोजिट हैं, उन दोनों का नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब होगा। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो होगा वो तो 0 है, तो ये इन्हीं के बराबर है, फाई प्लस फाई डैश इज इक्वल टू 0। मानते हो कि नहीं, फाई प्लस फाई डैश इज इक्वल टू 0। तो फाई डैश कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ फाई, मतलब माइनस क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर होगा कि जब वो कॉर्नर से स्लाइटली उठ जाएंगे, जब कॉर्नर से स्लाइटली आप उसे उठा दोगे तो उससे जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा तुम्हें, इन तीनों पे अब 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ, देखो इधर, मान लो तुमने इनको थोड़ा सा उठा दिया, तो अब जो, क्यों 0 नहीं होगा, यहां उठा दिया, अब यहां से भी कुछ लाइंस पेनिट्रेट होंगी, मानते हो कि नहीं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, इसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होंगी, कुछ लाइंस यहां से भी पेनिट्रेट होंगी। तो हमें ये निकालना था, तो इससे हमें क्या, माइनस का सिग्निफिकेंस बताया था तुम लोगों को कि 3 फेसेस के लिए फ्लक्स अगर इनकमिंग है, 3 फेसेस के लिए फ्लक्स अगर इनकमिंग है तो 3 के लिए आउटगोइंग है, इसीलिए नेट फ्लक्स 0 हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उठा देने पे किस पे फर्क पड़ गया, वो फेसेस पे फर्क पड़ गया जो उस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन फेसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा जो उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही क्या थे, देखिए 4 5 6 पे इक्वल इसलिए है क्योंकि कॉर्नर पे जो होगा वही थोड़ा उठाने पे होगा। तो कॉर्नर पे जब था तो कॉर्नर के लिए जैसा 4 है वैसा आपका ये 5 है, और वैसा ही ये आपका आगे वाला 6 है, सभी इक्वली लोकेटेड है। रूम पे अगर कोई कॉर्नर पे चार्ज रखो तो उन कॉर्नर की 3 दीवालों को छोड़ दो, बाकी जो 3 दीवालें अपोजिट साइड में तुम्हें मिल रही हैं उन सबके लिए उस चार्ज का लोकेशन आइडेंटिकल होगा, इसीलिए 1/3 था वो। अब अगर मान लीजिए इसी में क्या बोला जाए कि इसको अंदर भेज दें, ठीक है, तो क्यूब अगर आपसे नाराज हो गया तो वो कॉर्नर पे नहीं रहेगा, कॉर्नर से अगर ऊपर उठ गया और कॉर्नर से थोड़ा अंदर चला गया तो आपके थोड़ी क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अब जो ऐसा कुछ ले लें, देखो जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड का केस, तो ऐसा कुछ ले लें, मान लो
ऐसा ले लो, ठीक है। अब ये जो है मान लो तुम्हारा क्या था, पहले यहां पर था, अब बॉडी डायगोनल के एलोंग ही इसको अंदर भेज रहे हो, तो बॉडी डायगोनल के एलोंग थोड़ा इसको अंदर भेज रहे हो। ये अपना बॉडी डायगोनल है, इस बार बनेगा कि नहीं भाई, चलो बन रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी डायगोनल है। अब इससे थोड़ा सा आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा इसको आप स्लाइटली इसको अंदर भेज रहे हो, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग प्लस क्यू, ठीक है। पहले ये यहां पर था, कॉर्नर पे था, कॉर्नर से थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, स्लाइटली इनसाइड, ये क्या है, स्लाइटली इनसाइड। जल्दी से तुम लोग ट्राई मार के बताओ, स्लाइटली इनसाइड, ठीक है। तो बताना क्या है तुम्हें, वही चीज है, ये फर्स्ट है, ये अपना जो है सेकंड है, ठीक है। इसी को लिया था ना हमने, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट हो गया जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सेकंड हो गया, और ये अपना लिया था इसको कर रहा है जो ये थर्ड, ये अपना फोर्थ, ये 5, और ये आगे वाला इसको मैंने 6 लिया है। तो हमें ये बताना है फाइंड फ्लक्स थ्रू द फेसेस, find flux through the faces which contributing towards the corner of the cube। जल्दी बताओ इस केस में। अब ये तुम लोग कर सकते हो, आई थिंक Q by 12 एप्सिलॉन नॉट, 23 Q by एप्सिलॉन नॉट, यार इनकमिंग और आउटगोइंग पूरा फ्लक्स खत्म होने जा रहा है, तुम इसी चक्कर में घूम रहे हो। इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स का ये मतलब है भाई कि ई डॉट डी एस जहां पे पैरेलल होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, तो अब आप आउटगोइंग को पॉजिटिव मान रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, वही आउटगोइंग होगा। ई डॉट डी एस अगर एंटी पैरेलल होगा तो ई डी एस कॉस पाई हो जाएगा, तो नेगेटिव आएगा, तो उसको आप आउटगोइंग को पॉजिटिव मान रहे हो तो इनकमिंग को नेगेटिव मानोगे। मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि नेगेटिव फ्लक्स का मतलब उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो नेगेटिव है, और पॉजिटिव फ्लक्स है, आउटगोइंग है, पॉजिटिव मान रहे हो तो उसका मतलब उसमें जो चार्ज इंक्लोज है वो पॉजिटिव है। ये तो बहुत सिंपल बात है भाई। चलिए, बहुत बच्चों ने ट्राई मार लिया है, उन्होंने आंसर भी देना शुरू कर दिया। चलिए अब देखते हैं। तो अब तुम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी यार कि यहां पर टोटल फ्लक्स जो होगा फाई टोटल, अब मैं बार बार ये नहीं बोल रहा हूं कि फाई 1 अभी अभी किया है तो ये सभी कर लेंगे, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। फाई 1, फाई 2 और फाई 3, जिसको आपने क्या बोला था फाई डैश, और फाई 4, फाइव 5 और ये फाई 6 जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट फेसेस नहीं कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड है, वो अपना फाई है। तो ये थोड़ा ऊपर हो, ध्यान से समझिएगा, जो फेसेस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनमें फ्लक्स वही होगा जो कॉर्नर पे रखा गया था तब का होगा। तो कॉर्नर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, उन दोनों में इस वाले अपोजिट साइड वाले फेसेस का कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम स्लाइटली अंदर कर रहे हैं और स्लाइटली बाहर कर रहे हैं। तो इस एजम्पशन को हम फायदा उठा रहे हैं कि बहुत थोड़ी डिस्टेंस हम उसे अंदर या बाहर कर रहे हैं, तो उससे उन फेसेस पे आने वाले फ्लक्स पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। उनका वही फ्लक्स होगा अंदर या बाहर जो चार्ज जब कॉर्नर पे था। तो कॉर्नर वाला निकाल के बैठे हो, कितना है Q बाई, ये कितना है Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट निकाला आपने। तो अब टोटल फ्लक्स कितना है भाई, वहां 0 था, यहां टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब चार्ज अंदर आ चुका है और ये पूरा एक गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है और चार्ज इसके अंदर है, तो टोटल फ्लक्स क्या बोलोगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट बोलोगे, 0 नहीं बोलोगे। ठीक, तो अब आप ये बोल सकते हो कि टोटल फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये 3 आइडेंटिकल ये वाले फेसेस जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 3 आइडेंटिकल वो फेसेस जो कॉर्नर से को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब फाई डैश प्लस फाई इक्वल टू फाई टोटल। तो फाई डैश जो होगा
वो अपने पास हो जाएगा, प्लस फाई आप निकाल चुके हो, वो कितना है Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई डैश जो आएगा अब वो आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो 24 एप्सिलॉन नॉट और इधर हो जाएगा 24 Q माइनस Q। तो फाई डैश जो आएगा, कुछ बच्चों ने सही आंसर दे दिया था, 23 Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा भाई। कुछ बच्चों ने पहले ही आंसर दे रखा है, बहुत बढ़िया। थ्री फाइव प्लस 3 5 डैश होना चाहिए। थ्री फाइव प्लस 3 5 डैश होना चाहिए। अच्छा, हमने इंडिविजुअल को 5 डैश माना है। ओके ओके, हाँ आपकी बात समझ गया मैं, सही कह रहे हैं। तो एक काम करिए, नहीं नहीं, ये इंडिविजुअल को मत मानिए आप, ये ईच का मान लिया है। हाँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, सही है। ये जो आपने निकाला है फ्लक्स थ्रू ईच फेस निकाला है ना, 5 4 5 5 और 5 6, ये Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्लियर है सभी को, इन 3 फेसेस के वजह से, तो 3 से डिवाइड किया था और इसको हमने 5 डैश लिया है, बिल्कुल हर एक के वजह से। तो हर एक के वजह से 5 डैश लिया है, तो यहाँ अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे 3 5 डैश लिखना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं। तो इसके पहले वाले में भी ये देखो जरा, अच्छा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 अगर करोगे भी तो ना 5 क्यूब में यहाँ 3 5 होगा, देखो ध्यान से, यहाँ 3 5 होगा और यहाँ पे 3 5 डैश होगा, तो वो तो 3 कॉमन लेके वो 0 में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो चल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो। 5 टोटल जो होगा, ये तो है हमारे पास, और ये 5 थ्रू ईच क्यूब, हाँ तो यहाँ पे ईच का है ना, तो 3, या ये समझ गए ना तुम लोग, ये 3 जो है, ऐसे अगर 3 करते हो, एक स्टेप लिख देता हूँ, तो 3 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 5 डैश इक्वल टू 0, तो यही चीज आ जाएगी, है ना। तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वहां फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां फर्क पड़ जाएगा। यहां पे 3 5 प्लस 5 डैश इक्वल टू 0 करोगे तो यहां पे फर्क पड़ जाएगा, यहां 0 रहेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी अगर बात करें, इस वाले की, ठीक है, तो यहां पर हमने बोला कि भाई इन 3 फेसेस के का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है 5, वो है अपना Q बाई 24, ईच के लिए निकाल रहे हैं, और ये भी ईच है, और हमें ईच से ही तो मतलब है शायद, फाइंड फ्लक्स थ्रू द फेसेस। हाँ तो ठीक तो है यार, ठीक है, ये टोटल है, नहीं टोटल है ना, ये वही बात है। तो टोटल में कंट्रीब्यूशन कितना है, यहाँ पे 3 टाइम्स होगा ना, 3 टाइम्स ऑफ 5 डैश होगा और 3 टाइम्स ऑफ 5, तो 5 डैश 5 की वैल्यू तो ये पूरी आप लिख रहे हो, ये ईच के लिए है, ठीक है, और ये भी आपके पास ईच फेस के लिए है, तो इसको हमें पूरे को 3 से ये करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, 3 से करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने ईच के लिए लिया है, देखो, तो 3 टाइम्स इसका और 3 टाइम्स इसका, तभी तो 6 बनेंगे, और इन 6 से टोटल आएगा। तो अब इसको थोड़ा कर लो, देखो क्या आ रहा है। तो यहां से अब आपके पास आ जाएगा 5 डैश प्लस Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 5 डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ही आएगा 24 एप्सिलॉन नॉट और 3 8 जाना, तो ये यहाँ 8 क्यूब और माइनस क्यूब, तो आ जाएगा 7 क्यूब बाई
24 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा भाई। बिल्कुल सही आपने सोचा है, जल्दी में गलत हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा मल्टीप्लाइड बाई 3 फाइंड फ्लक्स थ्रू। अरे मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यों करोगे? फाइंड पूछा गया है फ्लक्स थ्रू द फेसेस, थ्रू द फेसेस, टोटल नहीं पूछा है, थ्रू ईच फेसेस। ऐसे लिख लो तो आपका आपकी कंफ्यूजन दूर होगा। थ्रू ईच फेसेस विच कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द कॉर्नर। अब तो कोई गलत नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तान्या ने आंसर सही दिया था भाई, 7q/24 एप्सिलॉन नॉट। सीट में गॉस लॉ नहीं दिया है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि डीपीपी जो है टॉपिक वाइज होगी। इसके पहले कौन सा टॉपिक हमने खत्म किया है? इलेक्ट्रिक, बताओ कौन सा किया है? दीपक भाई क्या रॉन्ग लिख रहे हो? क्या रॉन्ग लग रहा है तुमको? वो भी तो लिख दिया करो दीपक। अगर यहां तुम रॉन्ग रॉन्ग लिख रहे हो तो यहां पे क्या तुम्हें रॉन्ग लग रहा है वो भी लिख दो, तो डाउट क्लियर करूं तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो डीपीपी है। अब आज आपका अपलोड हो गया होगा फ्लक्स का, ठीक है, या फिर कल हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज है, आपको अब इससे ज्यादा क्या चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। यार ये रोज रोज मत पूछा करो यार टेस्ट कब होगा। टेस्ट जब होगा तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि टेस्ट कौन ऑर्गेनाइज करता है? और भी लोग हैं जो इन चीज़ों को टाइम टेबल बनाते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, हमसे आप फिजिक्स पूछा करो बस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।